क्या ही कमाल की बात है, एटम बम अगर इसराइल के पास हो या अमेरिका के पास तो ये सलामती की जमानत समझा जाता है, और यही एटम बम अगर किसी मुसलमान मुल्क के पास हो तो ये गलती समझा जाता है। इसराइल के वजीर आजम ने ये कहा है कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बन जाना एक बहुत बड़ी गलती है और हम ये गलती दोबारा ईरान के साथ नहीं दोहराएंगे। ये जुमला कोई आम जुमला नहीं है, ये एक ऐलान है कि एटम बम सिर्फ चंद ममालिक का हक है, बाकी सिर्फ दिफा मांग सकते हैं, हक नहीं। लेकिन याद रखो, पाकिस्तान ने एटम बम बनाते वक्त दुनिया को ये बताया था, मुसलमान अगर जाग जाए तो साइंस भी उसके कदम चूमती है। आज ईरान निशाने पर है, कल पाकिस्तान था, परसों शायद कोई और मुल्क। मसला सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, मसला है ताकत की खुद मुख्तारी का, कि ये फैसला हम करें या हमारे लिए किया जाए। दुनिया ये कहती है कि ईरान पर हमको शक है, मगर हम ये पूछते हैं कि इसराइल पर यकीन किस बुनियाद पर है। ईरान को रोका जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक गैरतमंद रियासत है, वो अपने फैसले खुद करना चाहती है। लेकिन अगर ईरान ने इरादा कर लिया है तो तुम लाख रोक लो, तहरीक के पहिए तुम्हारी मर्जी से नहीं रुक सकते। एटम बम खतरा नहीं होते, खतरा वो दिमाग होते हैं जो दूसरों को गुलाम रखना चाहते हैं। गलती एटमी ताकत बनना नहीं है, गलती ये सोचना है कि मुसलमान कभी ताकतवर नहीं हो सकता। हमें दें इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।